जनों को मन से प्रणाम करें। आपके जो भी गुरु हैं यहाँ प्रांगण में बैठ करके आप अपने अपने गुरुजनों को मन से प्रणाम करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु तीन प्रकार के होते हैं। पहला गुरु होता है आपके जीवन में शिक्षा गुरु, जिनसे आपने कोई भी कुछ ज्ञान लिया है, कुछ भी सीखा है। शिक्षा गुरु का मतलब है आप स्कूल में पढ़ते हैं, जितने भी मास्टर टीचर गुरुजन आपको पढ़ाते हैं वो सब आपके गुरु हैं, वो सब आपके गुरु हैं। और आपके जीवन में शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, जिनसे हम थोड़ी सी भी शिक्षा लें वो हमारा गुरु होता है। दूसरा होता है दीक्षा गुरु। हमारे जीवन में हमारे सबसे पहले गुरु, मैं आपको आज बता रहा हूं, हमारे सबसे पहले गुरु हैं हमारे पर बाबा। हमारे जो पर बाबा थे स्वर्गीय श्री गोरेलाल पारासर, हमारे पर बाबा थे जो 100 वर्ष की उम्र को प्राप्त करके परम धाम को गए और 100 वर्ष की उम्र को पार करके परम धाम को गए। हमारे पर बाबा थे और ऐसे संस्कार उनके हमारे जीवन में प्राप्त हुए। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं जब 2.5 साल का था, मात्र केवल 2.5 वर्ष का था, तब से हमने माता पिता को छोड़ दिया। तब से हम माता पिता के पास नहीं रहते थे, हम अपने पर बाबा के पास रहते थे। और वो अंधे थे, आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन इतने बड़े विद्वान थे कि वो हमको रामायण पढ़ाया करते थे। हम जब 2.5 साल के थे तब से हमारी पढ़ाई शुरू हो गई थी रामचरितमानस की। रामायण का पाठ हमारा शुरू हो गया था और जब वो हमको पढ़ाया करते थे ना, हाथ में डंडा लेकर के बैठते थे, रामायण खोली और अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, और बोलते थे कि रामायण का फलाना फलाना पेज नंबर खोलो, इतना इतना पेज नंबर खोलो। हमने रामायण को खोला, उतना पेज नंबर, बोले फलाने नंबर दोहे से पढ़ना शुरू करो। और जो दोहा नंबर उन्होंने बताया, जो चौपाई, जो दोहा उन्होंने बोला, इतने नंबर पर ये दोहा है, रामायण में वही दोहा वही चौपाई हमको मिलती थी। अंधे थे। और मैं आपको आज ही पहली बार व्यास मंच से बता रहा हूं, जब हम 5 साल के हुए, स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ पहली क्लास में। पहली कक्षा में हम जब पढ़ने के लिए गए तो हम स्कूल जब गए तो हाथ में रामायण की किताब लेकर के गए स्कूल। पहली बार जब स्कूल में पहुंचे तो हमारे पर बाबा हमारे साथ स्कूल पहुंचे और हम उनके कंधे पर बैठ करके जाते थे। वो अंधे थे, हाथ में डंडा लेकर के चलते थे, लेकिन हम उनके कंधे पर बैठ करके जाते थे। हाँ, बहुत प्रेम करते थे। आज दुनिया में नहीं है। हमारे सबसे पहले सदगुरु वही हैं। और हम जब कक्षा 1 में पढ़ने के लिए गए, उस समय रामायण पढ़ना आता था हमको, रामायण का पाठ करते थे हम। तो हमारे स्कूल के मास्टर लोग बोलते थे, बोले कक्षा 1 में हम छोटा बड़ा सिखाते हैं, है ना, खड़ी सिखाते हैं, पहाड़ा सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं। अब आपको रामायण पढ़ना पहले से आता है तो छोटा बड़ा हम क्या पढ़ाएं तुमको। हमारे गुरुजन जो स्कूल में मास्टर रहा करते थे, वो कहते थे तुमको रामायण पढ़ना आता है तो छोटा बड़ा पढ़ाने से फायदा क्या है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु बन करके हमारा मार्गदर्शन किया। और उनके जाने के बाद ऐसी कृपा रही
एक महापुरुष हमारे परदादा के रूप में जो 100 वर्ष की उम्र को पार करके गए, उनके बाद हमको सानिध्य मिला श्रीधाम वृंदावन में। श्री वृंदावन धाम में पूज्य गुरुदेव, मैंने बताया ना कि जिसके मन में आस्था पक्की होना, उसको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान उसको ढूंढते हुए आ जाते हैं। और भगवान हमको ढूंढते हुए आ गए, हमने गुरु को ढूंढा नहीं। अचानक एक दिन हमको गुरुदेव प्राप्त हो गए और अपने साथ ही टीकमगढ़ में पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत वृद्ध थे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी, वृंदावन में निवास करते थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे। हम कथा सुनने गए और 10-5 मिनट महाराज जी से चर्चा हुई। महाराज जी को लगा कि ये बच्चा हमारे लायक है, तो महाराज जी हमको यहाँ से सीधे वृंदावन अपने साथ ही ले गए। वृंदावन में पूज्य गुरुदेव की सेवा करने का मौका मिला और कई वर्षों तक हमसे कई सीनियर लोग रहते थे आश्रम में, कई और हमसे पहले के लोग आश्रम में पढ़ते थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा, ऐसा स्नेह कि जो सेवा किसी को नहीं मिली वो सेवा मेरे को प्राप्त हुई। इतनी ज्यादा अवस्था उनकी थी, लेकिन उनको सुबह से स्नान कराने की, उनके लंगोटी साफ करने की, उनके कपड़े धोने की, उनको भोजन कराने की आदि सेवा हमको प्राप्त हुई वृंदावन में। और सुबह से हम गौ सेवा किया करते थे। सुदामा कुटी हमारा गुरु आश्रम है वृंदावन में, और सुदामा कुटी के पूज्य महंत जी श्री सुदीक्षण दास जी महाराज, बहुत अच्छे संत आज भी हैं। उनका इतना स्नेह हमको मिला, पढ़ने के लिए अलग से समय हमको दिया जाता था। रोज गौ सेवा का कार्य, हमको गोबर, गायों का गोबर डालना, महात्मा लोग भोजन करके जब उठ जाते तो उनकी पत्तलें उठा करके वहां पर सफाई करना, साधुओं के लिए भंडारा बनाना, महात्माओं को भोजन कराना, गौ सेवा करना, और अपने सबसे पहला काम अपने गुरुदेव की सेवा करना। यही हमारे जीवन की पढ़ाई रही, बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पढ़ाई रही कि पहले गुरु के रूप में अपने परदादा पर बाबा की सेवा की, उसके बाद पूज्य गुरुदेव की सेवा की। रोज सुबह से गौ सेवा, गुरु सेवा, ठाकुर जी की सेवा, और शाम को रोज बांके बिहारी जी के दर्शन, ये करने का हमारा नित्य का नियम था वृंदावन में। एक बात आज मैं बता रहा हूं आपको, पहली बार, आज तक मैंने कभी किसी मंच से ये नहीं बताया, कभी किसी को नहीं बताया हो, आज पहली बार बता रहा हूं आपको। एक बार हम अपने जीवन की घटना आपको बता रहे हैं। मैं वृंदावन में रहता था, गुरु जी की सेवा, आश्रम की सेवा, जो भी काम आता था वो करना पड़ता था मेरे को। रोज 4 बजे उठने का नियम था, सुबह के 4 बजे हमको उठना होता था और 4 बजे से सेवा कार्यों में लग जाना होता था। और हमको ऐसा सौभाग्य मिला कि हमारे पूज्य गुरुदेव इतने सरल व्यक्ति थे, इतना ऐसा उनका जीवन, एक छोटे से कमरे में रहते थे, छोटे से एक कमरे में रहते थे। एक टूटा सा पंखा जो कभी चल जाए तो कभी ना चले, ऐसा एक टूटा सा पंखा उनके कमरे में लगा रहता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, करोड़ों रुपए उनके पास, बड़े बड़े अरबपति उनके भक्त थे, लेकिन इतने साधारण कि कभी उन्होंने किसी शिष्य से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी से कुछ लिया नहीं, कभी किसी की कोई बड़ी सेवा को स्वीकार किया नहीं। मैं रात को रोज भोजन करने के बाद गुरुजी के कमरे में ही सोता था। कुछ दिनों से हमको सेवा मिल गई कि गुरुजी का जो छोटा सा कमरा था वो कभी पलंग पर आश्रम में सोते नहीं थे, जमीन में उनका एक कंबल की एक आसन लगी रहती थी, तो जहां उनके चरण होते थे वहीं एक कंबल हमारा भी वहां पर पड़ा रहता था।
हम रात को किताब बगल में रखते, पढ़ते भी जाते और गुरुजी के पांव भी दबाते जाते। बहुत बुजुर्ग थे, सेवा करते करते कुछ समझ में ना आए तो हम बीच बीच में उनसे पूछ भी लिया करते थे, गुरुजी एक बात समझ में नहीं आ रही है। गुरुजी हमारी हर शंका का समाधान भी करते, बताते भी थे। एक दिन 10:30 बजे रात को हम गुरुजी के चरणों की सेवा करके और हमको भी नींद आई और वहीं पर हम कंबल हमारा लगा हुआ था आसन, उसी आसन पर हम लेट गए। हमारा रोज का नियम था 4 बजे उठना है, क्योंकि गुरुजी भी 4 बजे उठते थे। तो गुरुजी से पहले स्नान करना है, क्योंकि गुरुजी को हम स्नान करेंगे तभी तो उनको स्नान करा पाएंगे। तो 4 बजे उठने की सेवा थी हमारी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कि हमारी 4 बजे नींद नहीं खुली। 4 बजे तो क्या, हम 5 बजे भी नहीं जागे और गुरुजी ने हमको जगाया भी नहीं। किसी दिन नींद लग जाती तो शायद गुरुजी जगा दिया करते थे हमको, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों नहीं जगाया, क्या कारण था मैं नहीं समझा। गुरुजी ने जगाया नहीं। सुबह के 4 बजे का लगभग समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और जिस कमरे में हम रहते थे उस कमरे में गुरुजी के चारों तरफ पुस्तकालय था। वो उस जगह का नाम था रामानंद पुस्तकालय। वहां पर भक्तमाल की पुस्तकें मिलती थी, चारों वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, भक्तमाल, बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें, पूरे कमरे में पुस्तकें वहां पर भरी रहती थी। गुरुजी के सिराने चारों वेद रखे रहते थे, जहां उनका सिर होता था वहां चारों वेद पुस्तकें वहां रखी रहती थी। सुबह के 4 बजे का समय और हम इतनी गहरी नींद में सो गए कि स्वप्न में डूब गए। और स्वप्न में मैंने देखा, हम स्वप्न में डूबे हुए हैं और कमरे का गेट खोल करके जैसे अंदर गए तो गुरुजी जिस आसन पर बैठते थे उसी कंबल पर एक बंदर बैठा है। इतना बड़ा विशाल बंदर जिसकी पूंछ का इतना ऊंचा ढेर लगा है और बगल में, और वो बड़ा भयंकर विकराल भयंकर बंदर उसी आसन पर बैठा है। वृंदावन में बहुत सारे बंदर होते हैं और हमारे आश्रम में तो इतने बंदर हैं कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई चीज आप लेके जाएं वो हाथ में से छीन के ले जाएं, आप चश्मा लगा के जाएं वो तुरंत छीन के ले जाएं। तो मेरे को लगा कि शायद कोई बंदर अंदर आ गया कमरे में, कोई बंदर अंदर आ गया, और बंदर अंदर आया तो ऐसा ना हो कि किताबों को फाड़ डाले। जैसे ही बंदर को देखा, दरवाजा बंद किया और हम दौड़े कि एक डंडा लेकर के आए। जब तक हम डंडा लेने के लिए दौड़े और फिर से दरवाजा खोला तो जहां बंदर बैठा था वहां गुरुजी बैठे हैं, वहां हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, श्री भक्तमाली जी वहां बैठे हैं। गुरुजी ने हमको देखा, हाथ में डंडा, बोले बेटा क्या बात है, डंडा लेके कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा गुरुजी अभी यहां बंदर बैठा था। बंदर बैठा था, मेरे को लगा कि बंदर किताबें फाड़ डालेगा, ये धर्म ग्रंथ रखे हैं इनको फाड़ डालेगा, तो बंदर को मारने के लिए, भगाने के लिए डंडा लेने गए थे, यहाँ तो आप बैठे हैं। गुरुजी बोले बेटा कुछ नहीं है, तुम शांति से बैठो। जहां हमारा कंबल था वहीं बैठ गए और बैठे बैठे हम पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते जैसे ही हमने ऊपर सिर किया तो गुरुजी की आसन पर अब गुरुजी नहीं, फिर वही बंदर बैठा है, फिर वही बंदर, इतनी बड़ी पूंछ का ढेर और वही बंदर बैठा है सामने। अब हम एकदम कांप गए बंदर को देख करके, और जैसे ही कांपे तो डंडा लेने को दौड़े और डंडा लेकर के आए तो फिर गुरुजी बैठे हैं उसी आसन। गुरुजी बोले बेटा तुमको हो क्या गया आज? मैंने कहा गुरुजी हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे, यहाँ तो बंदर था, अभी हम 2 बार देख के गए, 2 बार यहाँ बंदर था और आप बार बार हम डंडा लेके आते हैं तो आप बैठे होते हैं। गुरुजी बोले बेटा कुछ नहीं है, तुम शांत हो जाओ। हम फिर शांत होकर के बैठ गए, फिर ऊपर देखा तो फिर बंदर बैठा है। अब हमको इतना डर लगा कि हम दरवाजे खोल करके वहां से सीधे बाहर।
वहां से सीधे बाहर। ये पूरी घटना स्वप्न में हमारे साथ हुई, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे के बीच। 4 बजे से 5 बजे के बीच ये घटना हुई। हमारे आश्रम में मैंने आपको बताया था एक दिन कथा में, सुदामा कुटी में एक संत रहा करते हैं, आज भी हैं। आज से 25 साल पहले वो जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। श्री परमहंस जी महाराज बिल्कुल पतले पतले दुर्बल शरीर है और बहुत बड़े योगी महात्मा हैं। योग करते हैं, इतना भयंकर योग करते हैं कि समाधि लग जाए तो 5-5 दिन उठे ही नहीं। 5-5 दिन तक वो उठे ही नहीं, ऐसी समाधि लगती थी उनकी। उनकी भी सेवा करने का अवसर दास को प्राप्त हुआ। उनकी भी जितनी बड़ी सेवा जीवन में की। हम उनको रोज रामायण सुनाया करते थे। तो मैंने परमहंस जी को बताया, मैंने कहा महाराज जी हमने आज सपना देखा और 5 बजे हम जब जागे, 4 से 5 के बीच में हमने सपना देखा, गुरुजी के रूप में बंदर को देखा, बंदर के रूप में गुरुजी को देखा। तो जब हम बार बार जब जागे तो हम गुरुजी को देख करके बार बार घूरने लगे। एक टक नजर से गुरुजी को देख रहे हैं कि अभी ये बंदर थे, अब गुरुजी कैसे हो गए। जब हमने ये घटना परमहंस जी को बताई तो श्री परमहंस जी महाराज ने कहा, बोले ये बात किसी को बताना मत, ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि गुरुजी की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर है और उन्होंने आज अपने असली रूप का दर्शन आपको कराया है, कृपा करके असली रूप का दर्शन कराया है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जो श्री गणेशदास जी महाराज भक्तमाली जी जो वृंदावन में निवास करते थे, वो स्वयं हनुमान जी का अवतार थे, स्वयं हनुमान जी का स्वरूप थे। जीवन में करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास, कई आश्रम उनके पास, लेकिन जिंदगी में कभी किसी आश्रम के महंत नहीं बने, कभी सोने चांदी को स्पर्श नहीं किया, कभी जुआ नहीं। एक धोती फाड़ करके आधी आज पहनते थे, आधी कल पहनते थे। हम लोग तो कहाँ उनकी बराबरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सच्चे सदगुरु का सानिध्य हमारे जीवन में हमको प्राप्त हुआ। आज सुबह सुबह हम जब जागे तो पूज्य गुरुदेव की बहुत याद आ रही थी। हम लोग जब पढ़ते थे आश्रम में, शिष्यों को गुरुजी की सेवा करना चाहिए, लेकिन हमारे गुरुजी हम लोगों की सेवा करते थे। हम सुबह से उठ ना पाए और गुरुजी खिचड़ी बना करके पहले ही रख देते, बेटा उठो, चाय का गिलास भर के रखते थे, तुम्हारे लिए चाय बन गई, उठ जाओ। हम नहा करके पूजा ना कर पाए और पहले खिचड़ी का नाश्ता बन जाता, तो बेटा नाश्ता करो और जाओ पढ़ने बैठो। मैं आज व्यास मंच से ये बात बता रहा हूँ आपको, शायद जितनी सेवा बचपन में हमारे माता पिता ने नहीं की हमारी, जितनी सेवा हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमारी की, हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे। और गुरु का ऋण तो जीवन में कौन चुका सकता है। तो हमारे जीवन के सबसे प्रथम गुरु हमारे पूज्य परदादा श्री गोरेलाल पारस, और दूसरे हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु हैं जिन्होंने हमको आज हम जहां भी बैठे हैं इस व्यास मंच पर, इस मंच पर बिठाने का सबसे बड़ा श्रेय और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा आशीर्वाद पूज्य हमारे श्री गणेशदास जी महाराज भक्तमाली जी को हम व्यास मंच से नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें।